पिछले एपिसोड में हम लोगों ने कंट्रोल बी, कंट्रोल डी, शिफ्ट कंट्रोल टी, कंट्रोल के साथ यू, शिफ्ट कंट्रोल के साथ डब्ल्यू, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड के बारे में पढ़ा था। आज हम फिर आपको अगले बटन के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग वर्ड को ओपन करते हैं। कंट्रोल के साथ के, CTRL प्लस के। कंट्रोल के साथ के का काम होता है लिंक क्रिएट करना। मतलब क्या? क्रिएट द लिंक। अब हम लिंक क्रिएट कैसे करेंगे? लिंक क्रिएट करने का मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि एक फाइल का लिंक हम दूसरे फाइल में रखें ताकि समय आने पर कम समय में हम उस फाइल पर जा पाएं, तो इसके लिए हमें लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। अब लिंक क्रिएट कैसे होता है, इसके प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले दो फाइल हम लोग अलग अलग नाम से निर्माण करेंगे। तो पहले हम लोग वर्ड को ओपन किए। ओपन कर लेने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन किए। न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेने के बाद रेंड की सहायता से हमने कुछ पैराग्राफ्स को यहाँ लिखने का प्रयास किया। लिखने के बाद कंट्रोल के साथ एस दबाया। एस दबाने के बाद मैंने मोर ऑप्शन में गया। ऑप्शन पे जाने के बाद ब्रोज में गए। ब्रोज में जाने के बाद लोकेशन चुने। लोकेशन चुनने के बाद यहाँ मैंने कुछ नाम से, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आकाश के नाम से एक फाइल को सेव कर दिया। अब आकाश के नाम से एक फाइल मैंने सेव किया। फिर मैंने क्या किया, एक नया डॉक्यूमेंट और लिया। और लेने के बाद मैंने फिर से रेंड की सहायता से मैंने पैराग्राफ्स को यहाँ लिखा। लिखने के बाद फिर मैंने कंट्रोल के साथ एस दबाया। फिर मैं लोकेशन को यहाँ से चुनता हूँ। अगर मान लीजिए कि इसमें ई ड्राइव, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ डॉक्यूमेंट में वन ड्राइव पर्सनल एक्टिव है, लेकिन अगर मुझे फाइल ई ड्राइव में सेव करना है तो, और अगर ई ड्राइव इसमें उपस्थित है तो हमको मोर ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ मैंने ई ड्राइव को चुना। यहाँ पर फाइल नेम में मान लो कि मैंने बबलू का नाम दिया और देने के बाद मैंने यहाँ से सेव पर क्लिक कर दिया। तो एक फाइल मैंने बबलू के नाम से बनाया। अब मैंने दो फाइल क्रिएट किया, एक फाइल बबलू और एक फाइल आकाश। अब दोनों फाइल में से किसी एक फाइल को हम यहाँ ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कर्सर को सबसे ऊपर में रखेंगे और मैं चाहता हूं, अब देखिए ये फाइल बबलू का है और मैं चाहता हूं कि आकाश का लिंक हम अपने फाइल में रखें। तो इसके लिए हम कंट्रोल के साथ के दबाएंगे। के दबाने के बाद ये चार्ट आप स्पष्ट देख रहे होंगे। इस चार्ट में एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज नामक एक ऑप्शन है जिस पर हम क्लिक करेंगे। वैसे इस चार्ट के सारे ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं आपको वर्ड के पैकेज में दूंगा। फिलहाल मैं आपको छोटा सा लिंक क्रिएट करना बताता हूं। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज में हम जाएंगे। जाने के बाद यहां से वो ड्राइव चूज करेंगे जिसमें हमने आकाश के फाइल को सेव किया। तो आप जानते हैं कि मैंने ई ड्राइव में सेव किया था, तो पहले मैं ई ड्राइव को एक्टिव करूंगा। एक्टिव करने के बाद मैं आकाश के फाइल को चुनूंगा। इस लिस्ट में से आकाश के फाइल को चुनकर हम यहाँ ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ एक लिंक क्रिएट होगा। आप देख रहे हैं कि आकाश के फाइल का लिंक यहाँ क्रिएट हो गया। अब हमें अगर सपोज कर लीजिए कि अगर हमें आकाश के फाइल में जाना होगा, वैसे नियम है कि सबसे पहले आप जो फाइल में हैं, अगर आपको दूसरा फाइल इसी प्लेटफॉर्म पर ओपन करना है तो पहले कंट्रोल के साथ डब्ल्यू दबाकर हम करंट फाइल को क्लोज करेंगे, तब जाकर हम दूसरे फाइल को ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो यहाँ आकाश का लिंक रख रखा है, इसलिए अब मुझे इस फाइल को बंद नहीं करना पड़ेगा और बिना बंद किए हम आकाश के फाइल में जा सकते। और वो कैसे? तो कंट्रोल बटन को दबाते हुए मैं यहाँ आकाश के फाइल पर माउस के लेफ्ट बटन से जैसे ही एक बार क्लिक करूंगा, मैं देखूंगा विद इन फ्यू सेकेंड आकाश का फाइल मेरे सामने होगा।
अब मैं जो भी एडिटिंग करना चाहूँगा आकाश के फाइल में वो एडिटिंग मैं कर सकता हूँ। कहने का ये मतलब कि आप चाहे तो इसमें से कुछ डिलीट करें या चाहे तो कुछ नया चीज़ लिखकर फिर कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं। मतलब कि आकाश के फाइल में आपको जो भी काम करना है उस फाइल में आप वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिंक क्रिएट करना आपको बताए कि एक फाइल से दूसरे फाइल में कैसे हम बहुत आसानी से जा सकते हैं। लिंक के सहायता से आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट के साइज को बड़ा या छोटा कैसे किया जाता है। सबसे पहले जिस टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करना है हम उस हिसाब से उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें एक पैराग्राफ को बड़ा छोटा करना तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। अगर एक लाइन को बड़ा छोटा करना तो लाइन सेलेक्ट करेंगे। अगर वर्ड को बड़ा छोटा करना तो वर्ड सेलेक्ट करेंगे। और हमारे पास कीबोर्ड में टेक्स्ट के साइज को बड़ा और छोटा करने का सबसे पहला विधि कंट्रोल डी, जहां से मैंने आपको बताया था कि यहां से आप चाहें तो साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, पहला विधि। दूसरा मैंने आपको अब बताना चाहता हूं कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन दबाकर भी हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट के साइज को बड़े आसानी से बड़ा और लेस देन से बड़े आसानी से छोटा कर सकते हैं। तीसरा विधि कंट्रोल के साथ राइट बिग ब्रैकेट दबाते हुए हम बड़े आसानी से साइज को बड़ा और लेफ्ट एरो, देखिए राइट बिग ब्रैकेट से बड़ा होगा और लेफ्ट बिग ब्रैकेट से धीरे धीरे हम छोटा कर सकते। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगला दिन हम फिर आपको अगले बटन के बारे में